नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चुप रहना क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे पुराने ज़माने से हम ये सुनने में आए हैं, बहुत सारे कहावत है कि एक चुप सौ सुख, सब झगड़ों के एक ही दावा वो है चुप्पी। ऐसे बहुत लोग बहुत बातें बोलते हैं, लेकिन क्यों हम बोलते हैं पहले हम डिस्कस करते हैं क्यों हम बोलते हैं, फिर बाद में हम आएंगे उस टॉपिक के ऊपर चुप रहना क्यों ज़रूरी है और कहाँ पर हमें चुप रहना चाहिए और कहाँ पर हमें बोलना चाहिए। तो हम इसीलिए बोलते हैं। दोस्तों, आपको क्या, आपके इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम बोलते किस लिए हैं। बहुत बार हम इसलिए बोलते हैं कि जिसके साथ हम बात कर रहे हैं काफ़ी क्लोज हो जाए, कुछ भी हम बोले और बहुत ज़्यादा बोले तो हमारे अंदर वो फ्रेंडशिप बन जाएगा और हम उसके क्लोज हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसे होता है? बहुत। और सेकेंडली हम इसलिए बोलते हैं कि सामने वाला को कंफर्टेबल दिलाए। हम कुछ भी बोल के सामने वाला को खुश करना चाहते हैं, या तो ऐसे माहौल ना क्रिएट है जिसमें साइलेंस या चुप्पी बने रहे। चुप्पी को तोड़ने के लिए भी कई बार हम बोलते हैं कि ना, चुप बैठना अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ बोलना ही है तो है। तो हम केयरफुली नहीं केयर नहीं करते हम क्या बोल रहे हैं, या केयरफुली नहीं बोल पाते हैं। कुछ ना कुछ बोलना है इसलिए बोल देते हैं। और लोग हमें घमंडी तो ना समझेंगे, अगर मैं ना बोलूँ तो लोग शायद मुझे घमंडी समझ ले, इसलिए भी हम बोलते हैं। और जब ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वहाँ पे डिस्कशन शुरू होता है तो बहुत बार वो कन्वर्सेशन में भाग लेने के लिए हम बोलते हैं, क्योंकि हम कहीं कटअप ना हो जाए। और अपना अस्तित्व दिखाने के लिए भी हम बोलते हैं कि अगर मैं चुप बैठूँ तो लोग मुझे जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, या क्या बोलेंगे मेरे बारे में, इसीलिए भी हम बोलते हैं। तो ये सब कारण जो है जिसके लिए हम बोलते हैं, क्या ये ज़रूरी है? ये कारण जब हम आप बोलते हो तो ये सारे आप चाहते हो कि कंफर्टेबल महसूस कराए सामने वाले को। क्या वो कंफर्टेबल होता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि सामने वाला कंफर्टेबल है या नहीं है? आप जो बातें बोलते हो ना, हमने वो नहीं सोचा, हम अपने तरफ से बोलते गए। और कहाँ पर हमें चुप रहना चाहिए? जब ये बात आता है तो बहुत जगह ऐसे है जहाँ पे हमें चुप रहना ही ज़रूरी है, नहीं तो खामोखाब हमारा बेइज्जती ही हो जाता है। बोलते हैं ना, कमान से निकला हुआ तीर और मुँह से निकला हुआ लफ्ज़ कभी वापस नहीं आता। इसीलिए जो वाणी आप बोलते हो, जो बात आप बोलते हो, बहुत नाप-तोल के, सोच-समझ के बोला करें। और नेगेटिव तो बहुत ही कम बोले। ज़रूरत ना हो तो नेगेटिव आपने बोले ही ना, क्योंकि हम किसी के बारे में या कोई भी चीज़ के ऊपर जब नेगेटिव ओपिनियन डालते हैं, पहले हम उसे सोचना है क्या ये मेरे नेगेटिव ओपिनियन से सामने वाला को कुछ फ़र्क पड़ता है? सामने वाला सुधर सकता है? ना, कभी नहीं सुधर सकता है। किसी के बारे में नेगेटिव बोल के, किसी के बारे में नेगेटिव सोच के या अपना विचार हम प्रकट करके उसको सुधार नहीं सकते, या वो परिस्थिति को नहीं सुधार सकते। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम ध्यान रखें कि हमें पॉजिटिव ही बोलना है। तो सामने वाला इंसान के ऊपर वो इम्पैक्ट भी करेगा पॉजिटिव बात का, नेगेटिव बात का इम्पैक्ट नहीं करेगा, उल्टा आपके व्यक्तित्व को खराब कर देगा। और कौन सी सिचुएशन में हमें कम बोलना है, या तो नहीं बोलना है, या तो चुप रहना चाहिए। चुप रहना क्यों ज़रूरी? बहुत सारे सिचुएशन जीवन में ऐसे आता है जहाँ चुप रहना ही ज़रूरी है और चुप रहना में ही फ़ायदा है। जब आपको गुस्सा आता है, आप बहुत गुस्से में हो, क्या आपके मुँह के ऊपर आपका कंट्रोल रहता है? नहीं। तो गुस्से के टाइम आप ट्राई करें ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहें। उस टाइम आपका दिमाग जब ठंडा होता है तब आप कुछ सोचने का शक्ति आपके पास आता है। गुस्से में आप कुछ ना कुछ बोल देते हो जो आपके कैरेक्टर को एक अलग ही पहचान दिलाता है। सामने वाला नहीं समझेगा कि इस व्यक्ति गुस्से में बोल रहा है, लेकिन
उसका दिल में ये बात नहीं है, वो नहीं समझेगा, वो बस आपको बात को ही याद रखेगा। इसीलिए गुस्से के टाइम तो आप चुप रहना ही अच्छा है। और सेकेंडली, जब हम ग्रुप ऑफ पीपल में होते हैं, वहाँ भी बहुत तरह की बातें होता है। कई कई बार बहस भी हो जाते हैं लोगों के बीच में। जब ऐसे सिचुएशन में आप आते हो, तो उस सिचुएशन में जब बहसबाजी पे उतर आते हैं, तो उस टाइम आपको चुप रहना ही ज़रूरी है। कि बहस एक अलग ही तरह की सिचुएशन को क्रिएट करता है। बिना बजाय हम कंट्रोवर्सी पैदा कर सकते हैं, बिन बजाय हम रिश्तों को ख़राब कर सकते हैं। इसीलिए बहसबाजी ना करके उस टाइम चुप रहना ही अच्छा है। और उस टाइम चुप रहना जहाँ किस कोई भी चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, या कोई भी बातों के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, जिस चीज़ को आपको नॉलेज नहीं है, आप उसके बारे में जानते नहीं हो, तो उस टाइम आपको कोई भी ओपिनियन देना नहीं चाहिए उस बातों के ऊपर, या आपको उस टाइम बोलना ही नहीं चाहिए। बस सुनना है आपको, क्योंकि उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। और आपको जो मालूम है, अगर सामने वालों को वो मालूम नहीं है, और अगर वो सुनना नहीं चाहता है उस बातों को, उस बातों के ऊपर उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो भी आपको चुप रहना चाहिए। आपका उसका हाव-भाव, उसका सुनने का तरीके से पता चल जाएगा सामने वालों का को सुनने का वो इंटरेस्ट है या नहीं। जब सामने वाला इंटरेस्ट नहीं रखता, तभी आपको चुप होना चाहिए, उस चीज़ को डिस्कस वहीं पे बंद कर देना चाहिए। और आप नॉलेज में ना हो, या सामने वाला को इतना सुनने का धैर्य ही ना हो, तभी भी आपको चुप रहना चाहिए। तो बहुत सारे परिस्थिति ऐसे हैं जहाँ पे हमें चुप रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे हम बोल पड़ते हैं, और वो बोलना वहाँ पे कोई फ़ायदेमंद नहीं होता है, उल्टा आपका नुकसानदायक आपके लिए होता है। और मेन जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जहाँ पे बोलना है हम वहाँ नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ बोलने की हिम्मत ही हम नहीं कर पाते हैं। वहाँ हम ज़्यादातर चुप रहते हैं। और जहाँ नहीं बोलना है, जिसके सामने नहीं बोलना है, अपनी जीभ को कंट्रोल करके रखना है, वही उसी परिस्थिति या उसी व्यक्ति के सामने हम ज़्यादा बोल जाते हैं, जो कि हमारा व्यक्तित्व को एक अलग पहचान देता है, या तो ऐसे मैं बोलूँगी कि हमारा व्यक्तित्व के लिए वो अच्छा नहीं होता, या सामने वालों के लिए कोई फ़ायदा नहीं होता, या तो कभी-कभी ज़्यादा बोलने के वजह से ही आप एक टॉकेटिव पीपल के नाम से जाने जाते हो। तो बोलो, लेकिन सोच समझे के बोलो, परिस्थिति के हिसाब से बोलो, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, उसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। और इसी हिसाब से अगर आप बोलेंगे, तो आपकी बात का एक वजन होगा, मतलब आपकी अलग पहचान, एंड आपकी बातों के ज़रिए भी आप पहचाने जाओगे, और आपको लोग उसी ज़रिए ही जानेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, और ऐसे आपको नए नए न्यू न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।